नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब यही होता है कि मान लो कोई लाइट रेज है, उनमें से कुछ लाइट रेज अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाएं, दैट कॉज इज़ अ स्कैटरिंग। तो लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज में क्या होता है कि जो लीनियर स्कैटरिंग मैकेनिज्म होते हैं कुछ उसमें, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें से कुछ ऑप्टिकल पावर एक प्रोपोगेटिंग मोड से दूसरे प्रोपोगेटिंग मोड में ट्रांसफ़र होती है, वो भी लीनियरली, meaning there is a linear transfer of the optical power from one propagating mode into different mode। और इस लीनियर ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो फाइबर के अलोंग ट्रैवल नहीं होगी या प्रोपोगेट नहीं होगी, दैट रिजल्ट्स इनटू अ लीकी और रेडिएशन मोड। और इसकी वजह से क्या होता है? एटीन्यूएशन अकर्स। ओके, दैट मीन्स देर इज़ अ लॉस, बट इट्स अ लीनियर स्कैटरिंग लॉस। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, जो इस पूरे लीनियर प्रोसेस में स्कैटरिंग के दौरान कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। मूविंग फॉरवर्ड, लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज आर ऑफ टू टाइप्स, रेले स्कैटरिंग, अनदर वन इज मी स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग में क्या होता है? सो रेले स्कैटरिंग इज द डोमिनेंट इंट्रिंसिक लॉस मैकेनिज्म विच इज़ इन द लो एब्जॉर्प्शन विंडो रीजन। और जो लो एब्जॉर्प्शन विंडो रीजन हमने पढ़ा था, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन टेल्स के बीच में होता है। ओके, रेले स्कैटरिंग होने का जो रीज़न है वो यही है कि फाइबर मटेरियल में कुछ इनहोमोजेनिटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स these inhomogeneities are responsible for the refractive index fluctuations। अच्छा, इनहोमोजेनिटीज़ का जो साइज़ होता है वो कंपेरेबल होता है ऑप्टिकल वेवलेंथ के। नाउ द थिंग इज़ डेट ये इनहोमोजेनिटीज़ अराइज कैसे हो रही हैं, जनरेट कहाँ से हो रही हैं? सो रिमेंबर, दीज इनहोमोजेनिटीज़ अराइज फ्रॉम डेंसिटी एंड कंपोजिशनल वेरिएशंस। ओके, जो फैब्रिकेशन के टाइम पर जब कूलिंग प्रोसेस में होता है मटेरियल, उस टाइम पर जो इनहोमोजेनिटीज़ होती हैं वो ग्लास लैटिस में फ्रीज हो जाती हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट जो कंपोजिशनल वेरिएशंस होते हैं ये वाले, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग द फैब्रिकेशन प्रोसेस। ओके, एंड बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये फ्रीज हो जाती हैं उस टाइम पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएट हो गई एक बार तो हो गई, वो फ्रीज हो गई। नाउ इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, नाउ अब जो स्कैटरिंग हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी फ्लक्चुएशंस, ओके, इट विल प्रोड्यूस एटीन्यूएशन विच इज़ ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शंस। और जो ये एटीन्यूएशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा वो होगा 1/λ to the power 4। So according to this theory, we have the Rayleigh scattering formula for single component glass as gamma r is equals to 8 pi cube upon 3λ to the power 4 n to the power 8 p square beta c k tf, where gamma r is the Rayleigh scattering coefficient, lambda is the optical wavelength, n is the refractive index of medium, p is the average photoelastic coefficient, beta c is the isothermal compressibility at a fictive temperature Tf, and k is the Boltzmann constant। Now what is fictive temperature? फिक्टिव टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जिस पर ग्लास थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाए। मोर ओवर, यहाँ पे जो रेले स्कैटरिंग कोफिशिएंट गामा आर दिखा रहे हैं, ये ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर से भी रिलेटेड है। कैसे है? ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर L इज इक्वल्स टू द e टू द पावर माइनस गामा आर L, where this Latin L is the transmission loss factor and capital L is the length of the fiber। Now मी स्कैटरिंग, जो अभी हमने रेले स्कैटरिंग में पढ़ा था कि जो लीनियर स्कैटरिंग होती है उसमें इनहोमोजेनिटीज़ पे होती है जिनका साइज़ कंपेरेबल होता है विद
ऑप्टिकल वेवलेंथ से, जिनका साइज़ कंपेरेबल होता है ऑप्टिकल वेवलेंथ से, ठीक है। कुछ इनहोमोजेनिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका साइज़ कंपेरेबल होता है विद गाइडेड वेवलेंथ से, एंड दीज इनहोमोजेनिटीज़ आर रिजल्टेड फ्रॉम द नॉन परफेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेवगाइड, ओके। और इनके होने का जो रीज़न है वो फाइबर इम्परफेक्शंस की वजह से होता है। फाइबर इम्परफेक्शन सच एज irregularities in the core cladding interface, okay, core cladding refractive index differences along the fiber length, diameter fluctuations, strains and bubbles। ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये फाइबर इम्परफेक्शंस में आती हैं। और अगर स्कैटरिंग इनहोमोजेनिटी का साइज़ λ/10 से ज़्यादा होगा तो जो स्कैटर्ड इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ओके, दैट रिजल्ट्स इन लार्ज स्कैटर्ड इंटेंसिटी। सो जो इनहोमोजेनिटीज़ की वजह से स्कैटरिंग होती है वो ज़्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसी को हम बोलते हैं मी स्कैटरिंग, ओके। मीन्स द स्कैटरिंग क्रिएटेड बाय सच इनहोमोजेनिटीज़ इज मेनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड मी स्कैटरिंग। तो क्या होता है कि जो फाइबर का मटेरियल होता है, डिज़ाइन होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इनकी वजह से क्या होता है, मी स्कैटरिंग कैन कॉज सिग्निफिकेंट लॉसेस, ओके। सो मतलब कंपेयर टू रेले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग इज़ मोर सिग्निफिकेंट, it will give more significant losses. So we need to minimize these losses. So how can we minimize these losses? First one is by removing the imperfections due to the glass manufacturing process, okay. Another one is by carefully controlled extrusion and coating of the fiber. Third one is by increasing the fiber guidance, and increasing of this fiber guidance can be done by increasing the relative refractive index difference। जो relative refractive index है उसमें अगर difference हम increase कर देते हैं तो fiber guidance भी increase हो जाएगा। Now talking about non-linear scattering losses। अभी linear scattering losses में हमने क्या पढ़ा कि जो optical waveguides होती हैं वो behave करती हैं कैसे, as a linear channel। जो आउटपुट ऑप्टिकल पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनपुट ऑप्टिकल पावर के, ओके। बट व्हाट हैपन्स कि जो ऑप्टिकल वेवगाइड्स होते हैं हमेशा लीनियर चैनल्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे। सो कुछ नॉन लीनियर इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग होती है, और वो स्कैटरिंग से डिसप्रपोर्शनेट एटीन्यूएशन होता है, और ये डिसप्रपोर्शनेट एटीन्यूएशन यूजुअली हाई ऑप्टिकल पावर लेवल्स पे होता है। तो इस नॉन लीनियर स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, जो ऑप्टिकल पावर होती है वो चेंज होती है आइदर फ्रॉम वन मोड टू सेम मोड और वन मोड टू अदर मोड्स एंड हैपन्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड दिस चेंज विल बी आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो पूरा नॉन लीनियर लॉसेस का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है ऑप्टिकल पावर डेंसिटी पर, ठीक है। मतलब क्या है, नॉन लीनियर स्कैटरिंग अगर हम कंसिडरेबल देखें या सिग्निफिकेंट देखें, कब हम उसको अपने एनालिसिस में कंसिडर करेंगे, तो दैट विल बी सिग्निफिकेंट अबव द थ्रेशहोल्ड पावर लेवल्स। एक सर्टेन हाई पावर लेवल होगा, जब पावर की वैल्यू उस थ्रेशहोल्ड पावर लेवल से ऊपर होगा, देन नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज बिकम सिग्निफिकेंट, राइट। So there are two types of nonlinear scattering within the optical fibers. First one is stimulated Brillouin scattering. Second one is stimulated Raman scattering. Okay, and what happens in scattering mechanism की वजह से, ठीक है, ऑप्टिकल पावर में कुछ गेन मिलता है लेकिन एक शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमें एटीन्यूएशन मिलता है। एटीन्यूएशन किसका, ट्रांसमिटेड लाइट का, राइट। ओके, टॉकिंग अबाउट द स्टिमुलेटेड ब्रिलॉइन स्कैटरिंग। अब एसबीएस में क्या होता है, फाइबर में थर्मल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट अकर्स।
मॉड्यूलेशन का मतलब है कि लाइट इज़ गेटिंग स्कैटर्ड, और जो स्कैटर्ड लाइट है वो अपीयर होती है एज अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस वन इज़ लोअर साइड बैंड एंड दिस वन इज़ अपर साइड बैंड, और दोनों साइड बैंड्स सेपरेटेड होती हैं बाय द इंसिडेंट लाइट। ओके, तो होता क्या है इस स्कैटरिंग प्रोसेस में कि जो इंसिडेंट फोटोन है दैट प्रोड्यूसेस अ फोनॉन ऑफ अकाउस्टिक फ्रीक्वेंसी एंड स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वन इज़ फोनॉन ऑफ अकाउस्टिक फ्रीक्वेंसी, अनदर वन इज़ स्कैटर्ड फोटोन। ओके, सो ये जो फोनॉन है अकाउस्टिक फ्रीक्वेंसी पे, इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के इक्विवेलेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी अकाउस्टिक वेवलेंथ के साथ वेरी करेगी। दैट मीन्स देर इज़ एन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ओके, दैट मीन्स देर इज़ अ चेंज इन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से सिंपली देर इज़ अ ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है वो मैक्सिमम होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच होता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यही रीज़न है जिसमें हम बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज़ मैक्सिमम इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड रिड्यूसिंग टू ज़ीरो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू दिस रीज़न SBS इज़ अ बैकवर्ड प्रोसेस। ओके, वन पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कि जो नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज होते हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट कब होते हैं, जब ऑप्टिकल पावर एक थ्रेशोल्ड पावर डेंसिटी से ऊपर होगी, तभी हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। सो देर इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड पावर फॉर SBS, दैट इज़ PB इक्वल्स टू 4.4 इंटू 10⁻³ D स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अल्फा DB इंटू V, where D is the diameter of the fiber core which is in micrometer, and lambda is the operating wavelength in micrometer as well. Alpha dB is the fiber attenuation in decibels per kilometer. V is the source bandwidth in gigahertz. Okay, so remember one thing, this formula is valid if the diameter is in micrometer, if lambda is also in micrometer, alpha dB must be dB per kilometer, okay, and source bandwidth must be in gigahertz. Then the value of this power becomes in watts. Now talking about stimulated Raman scattering, that is SRS, it is similar to SBS. जो स्टिमुलेटेड ब्रिलॉइन स्कैटरिंग पढ़ा है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एक पॉइंट के अलावा। जैसे SBS में क्या था कि अकाउस्टिक फोनॉन जनरेट होता है, जो फोनॉन जनरेट हो रहा था वो अकाउस्टिक फ्रीक्वेंसी पे जनरेट हो रहा था, राइट। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल फोनॉन जनरेट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल फोनॉन जनरेट होता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे SBS के लिए तो 11 गीगाहर्ट्ज़ है, बट फॉर SRS इट इज़ 13 टेराहर्ट्ज़। ऑल्सो ऑप्टिकल फाइबर में SRS कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट शुड बी नोटेड दैट जो थ्रेशोल्ड पावर होता है SRS में वो 3 टाइम्स होता है जो SBS में थ्रेशोल्ड पावर होता है उसके। So the expression for threshold optical power for SRS in a long single mode fiber is given as PR equals to 5.9 into 10 to the power minus 2 D square lambda alpha dB. Okay, where D, lambda and alpha dB is already explained in the SBS. Okay, here is the numerical based on SBS and SRS. So question is, a long single mode optical fiber has an attenuation of 0.5 dB per kilometer when operating at a wavelength of 1.3 micrometer. The fiber core diameter is 6 micrometer and the laser source bandwidth is 600 megahertz. Question is asking, compared to the threshold optical powers for stimulated Brillouin and Raman scattering within the fiber at the wavelength specified. ओके, फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इधर देखो, जो एटीन्यूएशन है ये हमें अल्फ़ा DB दिया हुआ है 0.5 dB पर किलोमीटर। ओके, सो फर्स्ट वी राइट अल्फ़ा DB इक्वल्स टू
0.5 dB per kilometer. Second, when operating at a wavelength दिया हुआ lambda which is 1.3 micrometer. So lambda is 1.3 micrometer. Next is fiber core diameter is 6 micrometer. So we write D as 6 micrometer. And the laser source bandwidth is 600 megahertz. Bandwidth दिया हुआ है, that means V is 600 megahertz और उसको हम convert करेंगे gigahertz में. Now first thing is that we need to calculate the threshold optical power for SBS. तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए. 4.4 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अल्फ़ा डी बी इंटू वी. तो सारी वैल्यूज़ गिवन है हमें. वी कैन पुट दोज वैल्यूज़ ओके एंड गेट द फाइनल आंसर एज 80.3 milliwatt. Okay. Next, we need to calculate the threshold optical power for SRS. So we have the formula PR equals to 5.9 into 10⁻⁻² d square lambda alpha dB. Okay, so putting the values, we get the answer as 1.38 watt. अब आप इसमें चेक करो कि कौन सी पावर हायर साइड में, कौन सी पावर लोअर साइड में. ऑब्वियसली PB इज़ ऑन द लोअर साइड बिकॉज इट्स इन मिलीवाट. सो you can divide 1.38 by 80.3 milliwatt. Okay, get the ratio and you will find that PR is 17 times larger than PB. Why I am finding this ratio? Because the question is asking compare both powers. That's why we can conclude that threshold optical power for SRS is 17 times larger than threshold optical power for SBS.